राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवउठनी एकादशी के दिन हम बहुत सरल तरीके से तुलसी माता का पूजन कैसे करेंगे। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन करने से घर में अन्न धन की बरकत होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन तुलसी माता का पूजन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, देवउठनी एकादशी के सुबह स्नान आदि करने के बाद जो भी आपकी तुलसी जी हैं उनके गमले के नीचे आप अच्छे से साफ सफाई कर ले। आप चाहे तो गेरू मिट्टी से लीप सकते हैं या फिर आप हल्दी से लीप सकते हैं, या आप फिर पानी से ही साफ कर ले। साफ करने के बाद आप चौक पूछ सकते हैं या फिर आप रंगोली भी बना सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ आटे से स्वास्तिक बना लिया है। आटे या हल्दी से हम स्वास्तिक बना लेंगे। और देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो देवउठनी एकादशी के दिन जब आप तुलसी जी का पूजन करें तो लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा के सुंदर सा श्रृंगार करें, यहीं पर उन्हें भी विराजमान करें। और अगर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो सिर्फ आप तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं। अगर शालिग्राम जी हैं तो शालिग्राम जी को विराजमान कर सकते हैं। अब देखिए, पूजन के लिए मैंने यहाँ हल्दी ले ली है, थोड़ी सी रोली मैंने यहाँ ले ली है, घी का दीपक ले लिया है, धूप मैंने ले ली है। हमें तिल लेने हैं, तो यहाँ मैंने सफ़ेद रंग के तिल लिए हैं। भोग के लिए मैंने यहाँ गुड़ और ऋतुफल लिए हैं, आप कोई भी ऋतुफल ले सकते हैं। थोड़े से फूल मैंने ले लिए हैं। इसके साथ ही तुलसी माता के लिए मैंने श्रृंगार का सामान लिया है, साड़ी ली है। विष्णु भगवान के लिए मैंने पैंट शर्ट का जोड़ा लिया है। कोई भी कपड़े आप ले सकते हैं। अगर आपके पास साड़ी सूट नहीं है तो जो लाल चुनरी होती है माता रानी की, तो आप वो भी ले सकते हैं। तुलसी माता के लिए यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार हम तुलसी जी के लिए कपड़े ले लेंगे। उसके बाद हम घी का दीपक जलाएंगे। आप घी का दीपक जला सकते हैं या फिर आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। फिर हम तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह कराया जाता है, तो इसलिए तुलसी माता का श्रृंगार इस दिन हम जरूर करते हैं। तो अगर आप इस दिन विवाह नहीं करा रहे हैं, सरल तरीके से आप पूजन कर रहे हैं, तो भी आप तुलसी जी को चुनरी ओढ़ाएंगे जरूर। उसके बाद हम हल्दी रोली जरूर लगाते हैं। हम तुलसी माता को दोस्तों कहीं कहीं पर तुलसी के गमले को आटे में हल्दी मिलाकर आयपन बनाकर सजाया जाता है। तो आप तुलसी के गमले को आयपन लगाकर सजाएं और उसमें रंगोली बनाएं या फिर ओम बनाएं, स्वास्तिक बनाएं। आप उसे किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हल्दी लड्डू गोपाल जी को लगा देंगे, उसके बाद हम तुलसी जी को लगा देंगे। फिर हम तुलसी जी को मेहंदी लगाएंगे। तो यहाँ पर आप कीप में थोड़ी सी मेहंदी निकाल लें और तुलसी जी को आप लगा दें। आप जो पत्ती वाली मेहंदी होती है तो उसे भी आप पीस कर लगा सकते हैं, या फिर आप जो पाउडर वाली आती है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो पहले लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे, फिर उसके बाद तुलसी जी को मेहंदी लगा देंगे। देखिए, आप विवाह बेशक ना कर रहे हों, लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का श्रृंगार जरूर करते हैं। फिर हम तुलसी जी को, लड्डू गोपाल जी को रोली का तिलक कर देंगे। और एकादशी का दिन है तो चावल हमें पूजा में बिल्कुल भी उपयोग नहीं करनी है, तो चावल की जगह हम तिल का उपयोग करेंगे। तो तिलक लगाने के बाद फिर हम तिल समर्पित करेंगे। दीपक का तिलक आप जरूर करें, दीपक का पूजन जरूर किया जाता है। उसके बाद हम तुलसी जी को चूड़ियाँ पहना देंगे। जो भी चूड़ियाँ आपके पास हो, ध्यान रखना हमें नई चूड़ियाँ लेनी है, तो तुलसी जी को हम चूड़ियाँ पहना देंगे। जो भी आपने श्रृंगार का सामान लिया है और जो तुलसी जी के लिए वस्त्र लिए हैं, वो भी तुलसी जी को हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तुलसी जी को स्पर्श करा करके हम तुलसी जी के पास रख देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप तुलसी जी के लिए साड़ी, पैंट शर्ट का जोड़ा, ये ज़्यादा वस्तुएं नहीं ले सकते हैं। तो सिर्फ जो बाज़ार में लाल चुनरी मिलती है माता रानी की, तो वो आप समर्पित कर दीजिएगा सच्ची श्रद्धा के साथ, तो वो उतना भी बहुत होता है। तो यथासंभव हम ये दान दक्षिणा यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे लड्डू गोपाल जी को, और तुलसी जी को हम फूल समर्पित कर देंगे। फिर हम भोग समर्पित करेंगे।
भोग में हमें अन्न का भोग नहीं लगाना है, फलाहार भोग लगाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गुड़ समर्पित कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर गुड़ समर्पित कर दिया है। साथ ही हम यहाँ ऋतुफल समर्पित करेंगे। आप कोई भी ऋतुफल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अमरूद सिंघाड़े लिए हैं, तो इन्हें यहाँ मैं ये फल समर्पित कर दूँगी। उसके साथ ही दक्षिणा हमें ज़रूर समर्पित करनी है, यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल को, तुलसी माता को धूप दीप दिखा देंगे। फिर अगर आपने देवउठनी एकादशी का व्रत किया है तो यहीं पर आप 1 लोटा जल लेकर यहीं पर हमें देवउठनी एकादशी की व्रत कथा हमें सुननी है। तो हम व्रत कथा सुनेंगे और कथा सुनने के लिए हाथ में हम तिल ले लेंगे, थोड़े से फूल ले लेंगे। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़े से तिल ले लिए हैं हाथ में और थोड़े से पुष्प हमने ले लिए हैं। तो ये सब लेकर के हम कथा सुन लेंगे। देवउठनी एकादशी की कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल और पुष्प लिए हैं, तो ये हम तुलसी माता को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी कथा हो जाएगी। उसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो श्रद्धा के साथ प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर तुलसी जी की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। तो हमने यहाँ पर ये आरती करी है। आप जो आरती करते हो तो वो आप आरती करिएगा। तो अब तुलसी जी की आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए, पूजन में हुई भूल चूक के लिए हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए, सुख शांति के लिए, अपने अटल सुहाग के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करेंगे। हम तुलसी माता की परिक्रमा करेंगे। तो हम यहाँ पर 2, 5, 7, 11, 21, 9, 108 जितनी हो सके उतनी परिक्रमा तुलसी जी की करिएगा। परिक्रमा करने के बाद हमें हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो बहुत ही सरल तरीके से इस तरह से हम तुलसी माता का हम पूजन करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन और सुबह के समय ही हमें ये पूजन कर लेना है। और पूजन करने के बाद देखिए जो भी हमने यहाँ पर भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में वितरित कर देंगे। उसके साथ ही जो जल का लोटा है तो हमने ये लिया था कथा सुनने के लिए, तो ये जल आप सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। और जो भी हमने दान दक्षिणा कपड़े जो भी हमने यहाँ पर चढ़ाया है, श्रृंगार का सामान, कपड़े, वो आप किसी भी लड़के की शादी में कन्यादान के रूप में आप दान कर सकते हैं। दोस्तों देवउठनी एकादशी के दिन बहुत ही सरल तरीके से आप तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं। तुलसी जी का पूजन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का दोस्तों पूजन जरूर करिएगा। इससे आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो सारी दूर हो जाती हैं, आपकी सौभाग्य अच्छा रहता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों तुलसी माता का ये पूजन सरल तरीके से हम अपने घर में, हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं, तो ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।